शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर कराची से आई है, जहां पर एक टीवी चैनल के कैमरामैन ने अपनी बीवी को ज़िबा कर दिया। इस बदबख्त ने अपनी बीवी को क्यों मारा, क्यों ज़िबा किया, ये तमाम बातें आज बताएंगे आज के इस वीलॉग में। ये किस टीवी चैनल के अंदर काम करता था, कब इनकी शादी हुई थी, इस कत्ल का पता कैसे लगा और कौन सी ऐसी गलती की इस कैमरामैन ने जिससे इस पुलिस को शक पड़ा कि ये ही कातिल है, कातिल कोई बाहर से नहीं आया। इसकी तमाम तफसीलात जो मैं अब आगे चल के आपको बताने लगा हूँ। ये इलाका है सोल्जर बाज़ार कराची में। वहाँ पर मुफ्ती बिल्डर, जिससे पता आप लोगों को कराची के अंदर अपार्टमेंट सिस्टम है, बने हुए हैं। वहाँ पर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, फ्लैट जिन्हें हम यहाँ लाहौर में कहते हैं, तो लोग वहाँ पर रहते हैं। ये शफी शकील के अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट हैं, जहाँ पर ये शख्स रिहाइश पजीर था। इसके एक बेटी है और एक इसकी बीवी, और ये खुद वहाँ पर रह रहा था, जो इब्तदाई इतलात अभी तक मिली हैं। वाक़या कुछ हिस्सा रूनुमा होता है कि ये शख्स अपनी बीवी को मारने के बाद, इसकी तफसील मैं आगे बताऊँ किस तरह मारता है। ये मारने के बाद दफ्तर चला जाता है और ये समझता है कि चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हुई, लेकिन भांडा किस तरीके से फूटता है वो मामला इस तरह है कि अचानक ये शफी के जो अपार्टमेंट्स हैं शफी शकील के, सुबह 9 साढ़े 9 बजे वहाँ से चीखो पुकार की बात आती है घर में से। एक खातून की, एक लड़की की आवाज़ थी जो ऊंची ऊंची जो है वो धाड़ रही थी। रोना उसने शुरू कर दिया, चीखें मारनी से शुरू कर दी, जिस पर जो अहले इलाका वो परेशान हो गए। उनके जो इर्द गिर्द के मोहल्लेदार थे, उन्हें हमसाए कह लें, वो सब एकदम हक्का बक्का हो गए कि भाई ये इस घर में से क्यों चीखों की आवाज़ आ रही है। वो भागते हैं, जाके देखते हैं तो वो लड़की जो है गेट पे खड़ी होती है और रोई जाती है ऊंची आवाज़ में, बड़ी परेशान और बुरा हाल उसका हुआ होता है। पूछते भी क्या हुआ है, तो कहती कि मेरी माँ को कत्ल कर गया। मोहल्लेदार देखते हैं अंदर तो एकदम वो भी हक्का बक्का रहे थे, खून में लथपथ एक लाश पड़ी हुई है। ये तकरीबन कोई 37-38 साल की एक औरत है जिसकी लाश वहाँ पर देखी जाती है। नाम इसका जो है जब शनाख्त होती है तो पता लगता है कि कलसूम इसका नाम है। मोहल्लेदार 15 पे कॉल करते हैं, पुलिस को इतला दी जाती है। पुलिस, जाहिर सी बात है कत्ल का वाक़या, तो पुलिस फौरी तौर पे वहाँ पर पहुँचती है और देखती है कि भाई क्या हुआ है। पूछती है मोहल्लेदारों से भी आपकी कॉल आई है तो क्या मामला है। तो वो लोग कहते हैं कि जनाब इस तरह इस घर के अंदर एक खातून जो है वो मुर्दा हालत में है और उसका ज़िबा किया गया हुआ है, उसको कत्ल किया गया है किसी तेज़ धार आले के साथ। पुलिस कहती है इसका शौहर कौन है और इसके घर में और कौन कौन था, तो बताता है कि ये इसकी बेटी है और इसका शौहर, उसका नाम है कमर आबिदी। ये एक न्यूज़ चैनल है 24, उसके अंदर बतौर न्यूज़ कैमरामैन काम करता है। सहाफ़त के शोबे से उसका ताल्लुक़ है और अब मैं क्या कह सकता हूँ, इससे बनता नहीं है। बहरहाल वो फिर इसका नंबर लेते हैं, उसको फ़ोन करते हैं और ये कॉल पिक करता है। तो उसको बताते हैं कि भाई तुम्हारे कहाँ पर हो तुम। वो पूछते हैं, कहता है जी मैं तो इस टाइम काम पर हूँ, फील्ड में हूँ अपना। तो भाई तुम्हारे घर में एक वकूआ हुआ कि कोई तुम्हारी बीवी को मार गया, तो तुम अब सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर पहुँचो। तो वो शख्स जो है कहता है बेहतर, वो अपने घर पहुँच जाता है। आके देखता है मोहल्लेदार खड़े हैं, लोग उसे ज़्यादा ताज़ियत करते हैं। क्या वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तो खुद पुलिस की कॉल आई है कि भाई ऐसा कोई वकूआ रूनुमा हुआ है। ऊपर जाता है, देखता है पुलिस वाले खड़े होते हैं, हाँ भाई तुम आ गए, चलो अब अंदर चल के देखते हैं। तो वहाँ पर वो कहता है नहीं आप रुक जाएं, मेरी बीवी अंदर बरहना होगी, वो नंगी होगी, उसके जिसम पे कपड़ा नहीं होगा, तो मैं पहले अंदर जाऊँगा, मैं जाके देखूँगा, फिर मैं आपको बुलाता हूँ। अच्छा, वहाँ पुलिस को थोड़ी सी खटकती है। बहरहाल उसका शौहर था, उसका हक पहले था, वो अंदर जाता है और उसके जिस्म के ऊपर कपड़ा डालकर वापस आ जाता है। क्योंकि जब पुलिस अंदर गई तो लाश ढकी हुई थी, एक चादर के साथ ढांपी गई थी। तो पुलिस देखती है, फिर वहाँ फॉरेंसिक टीमों को बुलवाया जाता है, शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं। तो जो शाहिद सामने है वो भी बड़े होशरबा थे, बड़े खौफनाक शाहिद थे कि उस खातून को किस तरीके से ज़िबा किया गया था। उसका गला काटा हुआ था। वो वीडियोज़ आई हैं, तस्वीर आई हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे दिखाने के काबिल नहीं है, वो आपको नहीं दिखाई जा सकती। तो वो उसके जिस्म के अज़ा भी कटे हुए थे और बेदर्दी से उसको मारा गया हुआ था, चेहरे पे भी कुछ ज़ख्म के निशान थे। तो बहरहाल वो फिर उसको पूछते भाई क्या हुआ, तो कहा जी मुझे नहीं पता, मैं सुबह उठा हूँ बिल्कुल ठीक ठाक थी, मैं नहाया हूँ, धोया हूँ, कपड़े पहने और अपनी फील्ड पे अपने काम पर चला गया हूँ। अब आपकी कॉल है, बेटी तुम्हारी, उसने कहा वो तो घर पर ही थी। बेटी से पूछते भाई बेटा क्या हुआ, तो
तो कहती जी मैं भी अब सो के उठी हूँ, मुझे भी नहीं इल्म क्या मामला है। बहरहाल ये वकूआ हुआ। खैर पुलिस बॉडी ले जाती है, पोस्टमार्टम का जो तरीक़ाकार होता है वो होता है, उसके बाद कफनाने दफनाने का सिलसिला शुरू होता है। अभी पुलिस खामोश बैठी हुई है। अच्छा, इसके घर वालों को भी इतला दी जाती, कलसूम के भाइयों को इतला देता है ये कमर आबिदी, जो इस खातून का शोहर है। ये उसके भाई अहमद को कॉल करता है और उसको बताता है कि भाई सर तुम्हारी बहन के साथ एक वकूआ हो गया, मेरी बीवी को और तुम्हारी बहन को कोई मार गया घर में, और अब तुम आ जाओ, फिर अब जनाजा वगैरह हमने करना है। तो वो खैर आते हैं, रोते पिटते हैं, वो सब परेशान है। खैर क्योंकि माहौल इस तरह का था, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं चला सकती, रुक जाती है, और फिर कफनाने दफनाने का सिलसिला शुरू किया जाता है और फिर कफना दफना दिया जाता है। अब इसके बाद बाकायदा तौर पर तफ्तीश का आगाज़ होता है। पुलिस आती है, पूछती है कि भाई हाँ कहाँ थे, किधर थे, क्यों थे, क्योंकि पुलिस के जहन में छठी जो सेंस है, जिसे हम सिक्स सेंस कहते हैं, वो खटक रही थी। क्योंकि इसने एक लफ्ज़ कहा था कि मेरी बीवी अंदर बहाना होगी तो आप अंदर ना जाए, पहले मैं जाऊँगा। पुलिस पूछती है उससे कि हाँ भाई क्या हुआ। उसने कहा जी मुझे तो नहीं इल्म, मैं तो सुबह दफ्तर चला गया, अब आपकी कॉल आई तो पता लगा मेरी बीवी को कत्ल कर गया। तो पुलिस एक चीज़ और देखती है कि जिसमें वो घर में दाखिल होती है तो अंदर से दरवाज़ा खुला हुआ था, और जाहिर सी बात है उसकी बेटी ने जब शोर शराबा हंगामा किया था तो वो दरवाज़ा खोल कर गेट पर आई, या लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया तब उसे दरवाज़ा खोला। तो ये भी एक पहलू पुलिस के जहन में था। उसकी बेटी से भी पूछगिछ करते कहते जी मैं सो गई थी, मुझे नहीं इल्म, और आज मैं खिलाफ मामूल ज़रा देर से उठी हूँ। अमूमी तौर पे मैं जल्दी उठ जाती हूँ जब अब्बा जान काम पर जाते हैं, लेकिन आज मेरे भी सोती रह गई, मुझे नहीं इल्म। कहते हैं अच्छा। फिर इसको पूछते हाँ भी बताओ क्या हुआ है। वो कहता है जनाब मुझे तो आपने बताया। वो फिर पुलिस आपको पता है कि रवायती तरीका इख्तियार करती है। वो कहती है अच्छा। फिर ज़रा रवायती जब तरीका इख्तियार किया गया तो फिर इसे तोते की तरह बोलना शुरू किया कि जनाब मैंने ही अपनी बीवी को मारा। अच्छा, अब ये आधा सच बता रहा है, अभी पूरा सच नहीं बता रहा कि मैंने अपनी बीवी को मारा, बस यहाँ तक की चीज़ खत्म हो गई है। पुलिस कहती जी कैसे मारा उसने, जी वो तो आपके सामने ही है। क्योंकि पुलिस को खटक रही थी इसकी वो बात कि इस बंदे को कैसे इल्म कि भाई मेरी बीवी को अगर किसी ने मारा है तो वो नंगी होगी, उसके जिस पर कपड़ा नहीं होगा, वो बरहना होगी। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ थी जो पुलिस के हाथ उसी वक्त लग गई थी, और ये मुलजम जो है फौरी तौर पर ही पुलिस की नज़रों में आ चुका हुआ था। ये कोई ब्लाइंड मर्डर नहीं था, अंधा कत्ल जिसे हम कहते हैं वो नहीं था। ये अब किसी हद तक एक हिडन छुपा हुआ था जिसको अब सामने लाना था, लेकिन वक्त के साथ ही इसने सामने आना था। फिर पुलिस एक दफ़ा दोबारा रवायती तरीका इख्तियार करती है। फिर ये बताता है कि जनाब मैंने रात को इसको प्लान बना लिया था मारने का। मैंने माँ बेटी दोनों को नशावर चीज़ खिलाई या पिलाई, और फिर ये सो गई। फिर रात को मैंने इसको छुरी से इसको जो है काट दिया, इसके जिस्म के हिस्से कर दिए, टोटे कर दिए, काट दिया। बड़ी बुरी तस्वीर हैं वो जो वीडियोज़ आई हुई हैं। लेकिन फिर मैं बताऊँ यहाँ फिर वो सच नहीं बोल रहा या फिर झूठ बोला। उसमें इसने ये किया, फिर जब पुलिस ने थोड़ा सख्ती की तो क्योंकि जो फ्रांसी की टीमें थी उन्होंने जो हालात बताए थे बॉडी के, वो इसके बयानात से नहीं मिल रहे थे। इसलिए पुलिस बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि आखिर वजह क्या है, तुम सच बताओ। क्योंकि एक इंसान अगर बेहोशी के आलम है तो उसका गला काट दिया जाए, हाथ काट दिया जाए, तो जब वो होश में आएगा तब उसको दर्द महसूस होगा। उससे पहले वो अगर दर्द महसूस भी हो तो ज़्यादा हिलजुल नहीं कर सकता। लेकिन ये खातून को ये जैसे नशावर चीज़ पिलाई थी, तो वो जब इसको मारने लगा, काटने लगा, तो वो होश में आ गई थी। फिर उसने इसके साथ लड़ाई की, उसको बचाने की भरपूर कोशिश की। औरत थी, औरत ज़ात थी, कमज़ोर थी, ये एक जानवर मर्द है, पूरा मर्द वैसे भारी होता है। तो इसने उससे लड़ाई किया, उसके कपड़े भी फटे, इसने उसका सर भी मारा दीवार के ऊपर, जिससे वो थोड़ी सी और अनकॉन्शियस हो गई थी। ये तमाम चीज़ें जो बॉडी को देखने के बाद इब्तदाई तौर पर लिखी गई थी, तो फ्रांसिक वालों ने पुलिस को बताई थी। तो उसी पैरामीटर्स के बाद तफ्तीश का आगाज़ किया गया था। तो फिर इसने बताया जी हाँ लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, मार कुटाई भी हुई थी, फिर मैंने उसको ज़िबा कर दिया और ये तमाम मामला हुए। अच्छा, अब यहाँ इसके साले अहमद का किरदार है। अहमद को पहले से ही शक था इसके ऊपर, और उसने भी पुलिस को कुछ चीज़ें बताई थी। उसने कहा था कि चंद माह पहले भी हमारी बहन नाराज़ होकर घर आ गई थी और उसने मुझे बताया था कि मेरा मियाँ घर का खर्चा नहीं देता, लड़ाई झगड़ा करता, और 15 साल पहले इन्होंने पसंद की शादी की थी, और इस पसंद की शादी में ये लोग यहाँ रह रहे थे। ये लव मैरिज थी इन दोनों की ना आपस में, और अब ये कुछ बदला बदलाता था, घर में खर्चा नहीं देता था, मारता था, पीटता था, गालम गलोच करता था, और जिससे नाराज़ होकर घर आ गई। फिर मैंने कहा तलाक ले लो, लेकिन वो बड़े पंचायत बैठी और ये वापस चलेगी। तो मैंने घर वालों से कहा कि मार देगा ये बंदा, अब ठीक नहीं रहा, बहन को तलाक दिलवा के घर बिठा लो। तो जब इसने ही फ़ोन करके इतला दी अहमद को, अपने साले को, कि बहन को कोई मार गया, तो उसने घर वालों को कहा कि जनाब मुझे शक इसी शख्स के ऊपर है जिसने
अपने बहनोई पर जिसने हमारी बहन को मारा। तो बहरहाल ये फिर शख्स जल्द मान गया कि इसने किस तरह से किया, और ये जो कत्ल था ये सामने आ गया फौरी तौर पर पुलिस के कि एक अनहोनी कहानी जो सामने, जो शायद छुपी रहती कुछ ऐसा चलती, लेकिन जो ये वहाँ बोल पड़ा कि वो बरहन आया, तो वो लड़ाई झगड़ा जो हुआ तो उसमें कपड़े बेचारी के फट गए थे। तो वहाँ से इसको पता था कि भाई वो अब मैं मिला जुला के उसको अपने आप को नहा धो के साफ करके चला गया, सीधे से वहीं पर पड़े रहने दी। खैर पुलिस ने अब आला कत्ल जो है वो बरामद कर लिया, इससे वाले जुर्म भी ये कर चुका हुआ है। और खुदारा ऐसे हरकत मत करें। देखने वालों को, सुनने वालों को मैं यही मैसेज दूंगा कि अगर मियाँ बीवी के मामला ठीक नहीं है आपसी, तो बेहतर है कि अलहदगी का रास्ता इख्तियार किया जाए, तलाक ले ली जाए। आप खुला ले सकते हैं ताकि ज़िंदगियाँ मत मारें। अब ये शख्स को तमाम उम्र जेल में सड़ेगा, बच्चे बेटी है उसका मुस्तकबिल तबाह, बीवी बेचारी कब्र में चली गई, तो क्या बना? कुछ मिला? कुछ भी नहीं। तो ये थोड़ा सा एहतियात बरतें, उन खासतौर उन मियाँ बीवी के लिए जिनके घरेलू लड़ाई झगड़े चलते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, मारने कूटने की हद तक ना आ जाए, कुछ नहीं मिलना, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होता है, आप खुद सलाखों के पीछे चले जाते हैं, अजियत भरी ज़िंदगी आपने गुजारनी होती है गिल्ट के साथ। तो इन सब चीज़ों से अवॉइड करें, और अल्लाह आप सबको हदायत दे, हम सबको हदायत दे, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।